हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी। वैसे तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मूंग की धुली हुई दाल लेते हैं या उड़द की दाल, इसे उबालते हैं या गलाते हैं या पीसते हैं। तो बनना इजी। ये देखिए, इसको ऐसे दो चटनी, ये देखिए। ओए होए होए। मूंग की छिमको की दाल ली है, जो मैंने 4 घंटे पहले 1 कप गला दी थी और इसको निथार के रख दिया है स्ट्रेनर में। ये निथर चुकी है। इसके लिए मैं मसाला तैयार करती हूँ। तो ये मैंने धनिया लिया है, खड़ा धनिया 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने सौंफ लिए। तो इससे मुझे दरदरा पीसना है। इसको मैं थोड़ा दरदरा पीस लेती हूँ। इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस दरदरा ही रहने देना है इसको। मैंने गैस चालू कर दिया है। इसमें मैं 3 चम्मच तेल डालूंगी। इसमें डलता है, इसमें ये इसका पूरा मसाला बना के रखूंगी। मैंने 1 ही प्याली इसमें दाल लिया था, जो गलाकर इतनी सारी हो गई, और 1 प्याली मुझे इसमें बेसन लेना है। तो ये मेरा मसाला दरदरा पिस चुका है और तेल गर्म हो जाएगा, वैसे मैं इस मसाले को इसमें डाल दूंगी और इसमें इसको डाल दूंगी मसाले को, और इसको अच्छा खुशबू आने तक इसको फ्राई करूंगी। वो आँच स्लो कर लूँगी। अच्छी खुशबू आने लगेगी इसकी बढ़िया सारी। इससे 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको वो करने में, फ्राई करने में। अच्छे से बनाएंगे, टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन चीज़ बहुत बढ़िया बनती है। ये ब्राउन हो गए तो अभी इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ मैं। चलो आँच पर ही इस बेसन को भूनना है खूब अच्छी तरीके से, खुशबू आने। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और इसमें आधा चम्मच हल्दी शामिल करूँगी। फिर हल्दी को भूनूंगी साथ में बेसन की। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह हल्दी डालने से बेसन में। इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च डालूंगी। अब इसे 2 से 3 मिनट तक इसके साथ भूनूंगी। अभी नमक नहीं डालूंगी, नमक बाद में डालूंगी। अब इसमें 2 छोटे चम्मच नमक डालूंगी। तो देखिए कितना पतला हो गया है ना। इसके साथ ही मुझे, मेरे पास मोटी वाली हींग नहीं है, दाने वाली होती है जो साबुत, मेरे पास ये वाली की हींग है। इसको हींग को अच्छे से इसमें डाल के पानी में घोलना है 1 चम्मच। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसे गला लूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक इसे भूनूंगी। आधा प्याली और बेसन डालूंगी इसमें। 1 प्याली दाल में 1.5 प्याली बेसन डालना है और इसको अच्छे से भूनना है। अब इसमें 1 चम्मच तेल और डाल दूंगी मैं। इसमें 1 चम्मच तेल और डाला है मैंने ऊपर से, तो हाथ से लो ही रहेगी। ऐसा आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि कचौड़ी में इस तरह से भी बनता है, मसाला ऐसे भी बनता है, और इस तरह से दाल भी डाली जाती है। वैसे काफी सारे लोग जो बनाते हैं उड़द की दाल में बनाते हैं और धुली हुई मूंग की दाल में, जिसे बॉयल करके या पीस कर बनाते हैं। इस तरह की बनाई हुई कचौड़ी का मसाला आप है ना 15 दिन 1 महीने तक रख सकते हैं, खराब नहीं होता। 4 से 5 मिनट हो गया है मुझे भूनते हुए। अभी देखिए कितना पतला हो गया, पतला पतला दिख रहा है आपको। अभी इसी तरीके से मंदी मंदी आंच से भूनते हुए पूरे घर में खुशबू आने लगेगी इसकी। फिर उसके बाद इसमें मसाले डालूंगी। तो ये मैंने हींग रख रखी है, घोलकर अच्छे से 1-1.5 चम्मच के करीब ये शामिल करूंगी। तो ये बेसन और मसाले भूनते हुए मुझे 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने जो हींग घोल कर रखी थी, अब उस हींग को डालने का टाइम आ गया। अब मैं इसको पानी के साथ इसमें डाल देती हूँ। सारी हींग डलते ही साथ देखिए कैसे दानेदार मसाला हो गया। देखिए कितने दाने दाने बन गए। और इसी के साथ में थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद दाल डाल देती हूँ। इसमें थोड़े बहुत छिलके रह गए दाल में, अब उसको इसमें शामिल कर दूँगी। तो बताओ, इसके साथ ही जो मैंने कसूरी मेथी भून कर रखी है सुखाकर, तवे पर थोड़ा सा इसको शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ में इसमें नमक, काला नमक, अमचूर, ये सारी चीज़ें शामिल करूँगी। अब 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी, तो आधा चम्मच काला नमक डालूंगी इसके अंदर। पहले इसे मिक्स कर लूँ, फिर दूसरी चीज़ें डालूंगी। जैसा मार्केट में मसाला बनता है हूबहू उसी की तरह दिख रहा है। देखिए कितना बेहतरीन आ गया इसमें टेक्सचर। इसे बनाना कितना आसान है, आप घर पे बनाइए और बेहतरीन इसे जब आपका दिल करे बनाकर खाइए, क्योंकि 1 महीने तक ये खराब नहीं होगा। आप इसको एयरटाइट डब्बे में रखकर उसमें रख दीजिए फ्रिज में। इसमें आधा स्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से भूनना है। अगर आप भुनेंगे अच्छा नहीं तो खुशबू भी नहीं आएगी और अच्छी बनेगी भी नहीं। टेस्टी जितना अच्छा भुनेंगे आप उतनी अच्छी इसकी फीलिंग बनेगी अंदर। भुनने में कोई कसर मत छोड़िए, आलस मत दिखाइए। अच्छे से भुनेंगी तो बढ़िया बनेगी। देखिए कितना बेहतरीन मसाला हो गया। तो इसके साथ ही ना दाल भी खूब अच्छे से बन गई। आधा चम्मच जीरा पाउडर। अभी ये बेसन इस कदर गर्म है, उसी में दाल इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अभी भुनी रहा, अभी मैंने गैस बंद नहीं किया है। शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो उसमें 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ और अब इसी के साथ गैस बंद कर दिया है। अब इसको मिक्स कर दूंगी, इसमें मिल जाएगा, क्योंकि बेसन काफ़ी गर्म है अभी और दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा करूँगी, फिर उसके बाद इसका आटा लगाऊंगी। देखिए कितना बढ़िया बना है।
इसमें आराम से 50 कचौड़ी बन जाएंगी। ये मैंने इसमें निकाल के रख दिया है प्याले में ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसकी गोले बना कर, लोइयाँ छोटी छोटी गोलियाँ बना कर, बॉल बना कर रखूँगी, फिर दिखाती हूँ आप। चलिए, अब मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, इसको मैं छान लेती हूँ। तो ये छन चुका है। 1 किलो में 200 ग्राम मोइन डालते हैं। ये 100 ग्राम है। 1 किलो मैदे में 200 ग्राम तेल डालते हैं मोइन के लिए। तो मैं इसमें 50 ग्राम के करीब तेल डाल रही हूँ। अभी मैं 50 ग्राम डाल रही हूँ, फिर और बाद में देखूंगी, अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल दूंगी। तो इसको अच्छे से पहले हाथ से अच्छे मिक्स हो जाएगा मैदे में। इससे मेरी 25 कचौरी बनेगी। इसको अच्छे से हाथ से रब कर लूंगी, अच्छे मिक्स हो जाएगा बढ़िया सारा। इसमें अच्छा मोइन डलेगा तभी जाकर खस्ता कचौरी बनेगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब और डाल दिया है, क्योंकि 1 किलो में 200 ग्राम डलता है, तो इसमें आधा किलो में 100 ग्राम। बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी से उसमें तेल डालते हैं और नमक डालते हैं और फटाफट उसको पानी डाल के घोल लेते हैं, तो अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसलिए पहले अच्छे से मिक्स करिए आप, फिर आप बनाना शुरू करिए। तो इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। देखिए कितना बेहतरीन मिक्स हो गया ना, मोइन बन गया बढ़िया। देखिए कितनी अच्छा, देखिए कैसा बन रहा है, बिल्कुल लड्डू टाइप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ और फिर इसमें पानी डालती हूँ और इसको गूंदती हूँ। इसको बहुत टाइट नहीं गूंदना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदना है। अगर बहुत टाइट गूंदेंगे अपन तो कचौड़ी फटेंगी। तो ऐसा गूंदना है कि कचौड़ी फटे ना। जैसे अपन रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह से ही गूंदना है इसको। तो ये देखिए, इसको इस तरह से पटक पटक कर इसको गूंदना है। आपका है ना, ये कचौड़ी फूलेंगी नहीं, जैसे गुब्बारे की तरह। और देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट गूंदा है। देखिए इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। देखिए कितना बेहतरीन हो गया। ऐसे करके इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है मैंने। तो ये देखिए मसाला है ना, मैंने जो फिलिंग उसकी अंदर बनने के लिए बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब मुझे इसकी छोटी छोटी बॉलें बनाना है। बॉलें बना के रख लूँगी। देखिए कितनी बेहतरीन बनाया इसका मसाला अंदर भरने के लिए। मैंने जो बनाया है ये बन गई एक बॉल। इसको इसी तरह बना के रखती जाती हूँ। तब तक मेरा मैंने जो कचौड़ी के लिए आटा गूंदा है वो भी सही हो जाएगा। उसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है। 50 के हिसाब से ही बनाया है इसका मसाला। पन में उठा के रख दूंगी। मुझे 20-25 के करीब ही बनाना है। 1 किलो आटे में 50 बनती हैं। तो ये देखिए मैंने इससे 19 है ना कचौरी की बॉलें बना ली हैं मसाले की। बाकी मैंने उठा के रख दिया है, क्योंकि मुझे इतनी ही बनाना है। और देखिए कितनी बेहतरीन बनी है। मैंने मैदे को रख दिया है अभी ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए। इसको 10 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और इसका वेट करूँगी। और फिर है ना इसको उठा के रख देती हूँ और उसे आटे को दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है इसे रखे हुए। देखिए कितना सॉफ्ट गूंदा है आटा, माशाल्लाह। ऐसे ही चाहिए था मुझे। मैंने इसको खूब अच्छे से पटक पटक कर रख दिया था उसके अंदर करके, तभी कचौरियाँ बढ़िया फूलेंगी। अब मैं उसके कवर बनाती हूँ। बहुत बड़ी नहीं लेना है मुझे, छोटी सी लेना है। तो देखिए इससे थोड़ी सी बड़ी है। इसी तरह की मुझे कचौरी की बॉल बनाना है। तो ये मैं बना के रख देती हूँ जब तक मेरा तेल भी गर्म हो रहा है। थोड़ी सी बड़ी लगी मुझे ये। बोल दिए इसी किस्म से बाकी सारी बना के रख लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारी बना कर रख लेती हूँ बॉल, इनके कचौरी के कवर। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो कवर बना रही हूँ ये भी 19 बनाना है मुझे। वैसे इसमें से 25 बन जाएंगी आधा किलो में से। तो चलिए इसको अब बनाना शुरू करती हूँ। इसको बेलना तो है नहीं है, हाथ से ही बड़ी कर लेना है इसको ऐसे करके। अब इसमें चारों साइड पानी लगा लेना है जिससे ये खुले ना। अब इसमें बॉल रख देना है और इसको इधर से फोल्ड कर लेना है। अब इसको ऐसे बना के रखती जाऊंगी सबको। अब इसको बेलना तो है नहीं, धीरे धीरे इसको आसपास से नहीं दबाना है, बीच में से दबाना है, तब ये फूलेगी। बहुत अच्छी बनना चाहिए। बस ये बना के इसमें रख देती हूँ। लोग कहते हैं हर चीज़ आसान है। तो ये देखिए मैंने 2 बना ली। अब बाकी की और बना लेती हूँ, तो आगे दिखाती हूँ फिर। और फूल रही है माशाल्लाह। तो इसको स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। फिर थोड़ी देर बाद इसको फुल फ्लेम करना है।
ये कितनी बेहतरीन हो गई है, कितनी अच्छी सीख रही है माशाल्लाह। ये देखिए सीख चुकी है, ये भी सीख गई है, ये भी सीख चुकी है। तो ये देखिए अभी एक बन चुकी है, 2 और रह गई हैं और बना रही हूँ, स्लो फ्लेम कर दूँगी। सीख चुकी है, मैं इसके साथ इसको इस तरह रखती हूँ। तो ये देखिए कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए कचौरी की डिश बनकर तैयार हो चुकी है। हमने कचौरियाँ बनाई हैं और इसके साथ मैंने चटनी बनाई है, दही की चटनी है, ये हरी मिर्च धनिया पुदीने की चटनी है, ये मीठी चटनी है इमली और खजूर की। तो आप इससे खाइए, बड़ी टेस्टी बनी है और आप बनाइए जरूर मेरे तरीके से, आपका चाट बहुत अच्छा बनेगा, बढ़िया जरूर बनाइए। अब मेरे कैमरा मैन इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए हमारी फूली फूली सी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। देखिए इनमें से कुछ कचौड़ियों ने तो अपना मुंह फुला लिया और बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, और कुछ ऐसी हैं इनने अपना मुंह नहीं फुलाया। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक आध कचौड़ी ने मुंह नहीं फुलाया, थोड़ी सी नाराज हो गई है ना। यहाँ पे नाराजगी का तरीका ये है, जिनने मुंह फुला लिया वो बहुत खुशनुमा है और जिनने मुंह फुलाया नहीं वो थोड़ी सी नाराज रही। तो अपन जो खुशनुमा वाली कचौड़ी है, जो ये वाली दिख रही है, अपन इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है, फूली फूली सी। क्या करना है इसको, इसका मुंह फोड़ना है अपन को क्या करना है, इसका मुंह फोड़ना है। तो अपन ने ये देखिए, ओए होए क्या बात है, करारी करारी सी। ये देखिए दोनों तरफ से फोड़ दिया मैंने तो। और इसको ऐसे तोड़ते हैं, आय हाय 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 क्या बात है। तो ये देखिए अपनी कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसका एक ये पीस लेते हैं, इसको थोड़ा सा मीठी चटनी और ये जो हरी वाली चटनी इसमें डिप करते हैं। ये देखिए ओए हाय हाय हाय। अब इसको करते हैं जुबा के हवाले। इसको बनने का पूरा तरीका आपने देख लिया है, कैसे बनती है, कैसे इसका डो बनता है, कैसे इसकी फिलिंग बनती है। और अब यार बहुत कुछ बन चुका है। अब मेरी भूख बढ़ती जा रही है। अब मैं इसको बगैर किसी देरी के इसको शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको अपने जुबा के हवाले करता हूँ। ओए होए होए गरम है, बहुत ही उंडा बनी है। इसने जो अपना मुंह फुलाया था उससे इतनी ज्यादा क्रंची बनी है, और ये अलग अलग किस्म की चटनियों में जब आप डुबोएंगे इसको, हाय 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 हाय, मुंह में जाके तो ये कचौड़ी तबाही मचा लेगी, इतनी उमदा। हाय हाय भाई साहब, मान गया मैं तो। फूली वाली कचौड़ी ने मजा मान दिया। अगर आपको भी इसी किस्म की फूली फूली चटकीरेदार क्रंची क्रंची कचौड़ी घर पे बनानी हो, आप मम्मी की पूरी रेसिपी फॉलो करें, एक भी स्टेप को मिस नहीं करें। तो मुझे यानी आपके कैमरामैन अदनान को और आपकी शेफ को इजाजत दिए। इसी तरीके के और कंटेंट के लिए द टेस्ट ऑफ भोपाल में बने रहे। जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।